व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे वे इतना लिखकर दे गए हैं कि हम उनको भूल नहीं सकते। इस विषय पर ज्ञानामृत मासिक के मुख्य संपादक तथा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रशासनों के प्रशासक ब्रह्मा कुमार भ्राता आत्म प्रकाश जी भ्राता जगदीश जी के साथ के अपने संस्मरण इस प्रकार सुना रहे हैं। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। उनमें मैंने खास करके 5 विशेषताएं देखी। कई मुझसे पूछते हैं कि जगदीश जी में क्या क्या विशेषताएं थी, तो मैं यही कहूँगा कि साकार बाबा में जो भी विशेषताएं और गुण थी वो सब उनमें थी। सार में बताऊँ तो उनमें मैंने खास करके 5 विशेषताएं देखी। पहली, वे एक महान ज्ञानी, दूसरी योगी, तीसरी त्यागी, चौथी तपस्वी और 5वीं सेवाधारी थे। इसके अलावा वे महान मितव्ययी थे। बहुत ज़्यादा खर्च करना उनको पसंद नहीं था। वे एक बात हमेशा मुझे कहा करते थे कि हमारी हर वस्तु और हर कार्य बेस्ट अर्थात अति उत्तम, चीपेस्ट अर्थात बहुत सस्ता और अर्लीएस्ट अर्थात बहुत जल्दी होना चाहिए। ये उनके 3 शब्द थे। वे कहते थे कि जल्दी और सस्ते में काम कराने का अर्थ यह नहीं है कि वो घटिया हो। बाबा हमेशा कहते थे कि बच्चे, यह काम जल्दी कराओ, समय बहुत कम है। जहाँ भी मेला होता था, प्रदर्शनी होती थी या शिवरात्रि आदि कोई त्यौहार आता था, तो बाबा कहते थे कि परिचय जल्दी छपवा के जल्दी उनको पहुँचाओ। प्रिंटिंग का ऐसा काम है कि हर पहलू पर ध्यान से काम करो तब वह पूरा होगा। उसको भी वे जानते थे, फिर भी कहते थे कि जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि उससे बहुतों की सेवा हो। उनमें ज्ञान समझाने की कला बहुत विशेष थी। दूसरों को ज्ञान समझाने की उनकी विधि विचित्र होती थी। उर्दू में सच्ची गीता लिखवानी थी। आज तो उर्दू की भी टाइप मशीन और फॉन्ट्स आ गए हैं। उन दिनों उर्दू की टाइपिंग भी नहीं होती थी। उर्दू तो ज़्यादातर मुसलमान लोग ही लिखते थे और हाथ से ही लिखते थे। हम दोनों उर्दू लिखने वाले एक मुसलमान व्यक्ति के पास गए। उस व्यक्ति को भ्राता जी ने कहा कि यह तो सच्ची गीता है, परमात्मा के महावाक्य है। इसको लिखने वाला कैसा होना चाहिए, उसे क्या क्या नहीं करना चाहिए, ये सब बातें उसको समझाई। मैं देख रहा था कि जगदीश भाई से सुनते सुनते वह व्यक्ति देह से परे की स्थिति का अनुभव कर रहा था। उसको देखने से पता लगता था कि वह यहाँ नहीं है। उसने भाई साहब से कहा कि मैं तो खुदा से बाद में मिलूँगा, लेकिन आज मैं आप में ही खुदा को देख रहा हूँ। कहने का मतलब यह है कि वे योग में रहकर ऐसे समझाते थे कि सामने वाला देहातीत स्थिति का अनुभव करता था। ऐसा अनुभव कई दफ़ा मैं खुद भी अनुभव करता था और दूसरों को भी करते हुए देखता था। वे जहाँ पहुँचते थे वहाँ का वायुमंडल बदल जाता था। जब मैं उनसे मिलने जाता था तो उनके पास पहुँचने से पहले मुझे आभास होता था कि अभी मुझे योग युक्त स्थिति में रहना है, आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होना है। जब उनका आना होता था, मैं उस स्थिति में स्थित होकर बैठा रहता था। जब मैं उनसे मिलने के लिए जाता था तो वहाँ का वातावरण बहुत शक्तिशाली और योग युक्त रहता था। मुझे भी उस स्थिति में स्थित रहने की प्रेरणा मिलती थी। उनकी बहुत ज़बरदस्त मेमोरी पावर थी। उनकी स्मरण शक्ति बहुत अधिक थी। एक बार किसी बात को सुन लेंगे तो वह पक्की याद रहेगी। एक बार दिल्ली में एल.एस. माथुर जी, जो वैज्ञानिक थे और बाबा के बच्चे भी थे, का एक कार्यक्रम था। उस कार्यक्रम में उन्होंने इंग्लिश में आधा घंटा भाषण किया। उस कार्यक्रम में हमारे कई भाई बहनें भी बैठे थे जो अंग्रेज़ी नहीं जानते थे। तो उन्होंने कहा कि इसको कोई हिंदी में बताए। आप मानेंगे या नहीं, माथुर जी के भाषण को जगदीश जी ने बगैर लिखे हूबहू हिंदी में रिपीट किया। कार्यक्रम पूरा होने के बाद माथुर जी ने जगदीश जी को मुबारक दी और कहा कि मैंने आधा घंटा बोला,
आपने उसकी एक भी पॉइंट मिस किए बगैर हूबहू रिपीट किया। उनकी बहुत ज़बरदस्त मेमोरी पावर अर्थात स्मरण शक्ति थी। उनको मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। उनका जीवन सादगी तथा त्याग से संपन्न था। वे हमेशा बहुत जल्दी में होते थे। शरीर छोड़ने के 4-5 साल पहले से मैं यह अनुभव कर रहा था कि वे हमेशा बहुत जल्दी में होते थे। वे दादी जी से भी कहते थे कि मुझे अमुक कार्यों से छुड़ा दो, नए कार्य मुझे मत दो, मुझे बहुत कुछ करना है। जब उनसे मिलने जाता था तो मैं कहता था कि भाई साहब, मेरे लिए कोई सेवा है तो बताइए। वे कहते थे कि मुझे बहुत कुछ छपवाना है। मैं कहता था कि दीजिए। कहते थे कि आपको देने से पहले मुझे उनको तैयार करना पड़ेगा ना, मुझे कई किताबें लिखनी हैं, छपवानी हैं। उन्हीं दिनों बहुत मोटी मोटी किताबें छपी। जब भी मैं कोई किताब प्रकाशित करके उनको दिखाने जाता था तो वे कहते थे थैंक्स, चलो यह भी काम पूरा हुआ। उनके शरीर छोड़ने से कुछ ही दिन पहले एक किताब छप रही थी, कार्टून और कहावतें। मैगजीन साइज़ की करीब 400 पृष्ठ वाली किताब है वो। उसके 50 फर्मे बनते हैं। अगर 5,000 भी छापेंगे तो 2.5 लाख छपाई होती है। इतना लंबा काम था। मुझे उन्होंने कहा छपाइए, ध्यान रखिए उसमें एक ही तरह का कागज़ होना चाहिए। लगभग 250 रिम कागज़ चाहिए था। एक रिम में 500 शीटें होती हैं। हमने जोधपुर फ़ोन करके फटाफट कागज़ मंगाया, एक ही फैक्ट्री का। छापना शुरू किया। उसी बीच जगदीश जी का फ़ोन आया। पूछने लगे कि किताब का क्या समाचार है। ग्लोबल हॉस्पिटल में दाखिल होते हुए भी उन्होंने किताब की जानकारी चाहिए। मैंने कहा भाई साहब, जल्दी छप जाएगी, थोड़ी रह गई है। उन्होंने कहा कि ओवर टाइम अर्थात अतिरिक्त समय लगा के, रात दिन लगा के जल्दी छपवाओ। मैंने कहा 3-4 दिन तक छप जाएगी। वे बोले तब तक बहुत देर हो जाएगी। मुझे आभास हुआ कि वे शरीर छोड़ने से पहले किताब को पूर्ण देखना चाहते हैं। कवर पेज की स्कैनिंग नहीं हुई थी तो सुबह हमने अहमदाबाद जाकर वहीं बैठकर स्कैनिंग करवाई और रात को आकर रातों रात कवर पेज छाप के सुबह बाइंडर्स के आते ही वह पुस्तक तैयार करवाई। शाम को जाकर उनको पुस्तक दिखाई। देखकर बहुत खुश हुए और उनके मुख से वही शब्द निकले थैंक्स, यह भी काम पूरा हुआ। उनके शरीर छोड़ने के 3-4 दिन पहले की यह बात है। उनके मन में था कि जो चीज़ें मेरे से रह गई है उनको अपने सामने ही पूरा करके जाऊँ। अंत तक वे सेवा करते रहे। उनको आभास था कि मैं जल्दी ही जाने वाला हूँ। आगे हम पढ़ेंगे। मैंने कहा आप राम समान हैं और मैं भरत समान हूँ। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।